friends, welcome to your own channel Learn First। आज का हमारा टॉपिक है प्रोनाउंस। लेकिन टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे और आप अपडेटेड रहें। सो आज का हमारा टॉपिक है प्रोनाउंस एंड इट्स टाइप्स। तो डेफिनेशन के साथ में स्टार्ट करते हैं। पहले जान लेते हैं प्रोनाउंस होते क्या हैं। तो द फर्स्ट थिंग इज द डेफिनेशन, दैट इज वर्ड्स दैट आर यूज्ड टू रिप्लेस नाउन्स आर कॉल्ड प्रोनाउंस। क्या होता है, नाउन को रिप्लेस करने के लिए जिन वर्ड्स को हम यूज़ करते हैं उनको हम प्रोनाउंस कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, Ram is a good boy. Ram lives in Delhi. Ram goes to school every day. तो बार बार हम राम राम वर्ड को यूज़ कर रहे हैं जो कि थोड़ा सा इनएप्रोप्रिएट लगता है। तो इसको रिप्लेस करने के लिए हम क्या करते हैं, हम यूज़ करते हैं वर्ड प्रोनाउंस। प्रोनाउंस को यूज़ करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, Ram is a good boy. He lives in Delhi. He goes to school every day. What we have done, we have replaced Ram with he. Ram को हमने he से replace कर दिया है। Now another thing is that कि अब हम आते हैं what are the types of noun. Noun के क्या क्या? So there are basically 7 types of pronouns, that are personal pronoun, possessive pronouns, demonstrative pronouns, relative pronouns, reflexive pronouns, reciprocal pronoun and interrogative pronouns. So अब क्या हम करेंगे, इनको वन बाय वन इंडिविजुअली डिस्कस कर लेंगे कि ये क्या होते हैं, इस प्रोनाउन की क्या डेफिनीशन है और हम किस प्रोनाउन को कहाँ पर यूज़ करते हैं। तो द फर्स्ट वन दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इज द पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल एज द वर्ड सजेस्ट, जो पर्सनली यूज़ करे जाते हैं, दैट आर यूज्ड एज अ सब्स्टिट्यूट फॉर अ पर्सन्स नेम। लाइक जैसे मैंने पहले बताया था, राम इज़ अ गुड बॉय, राम लिव्स इन दिल्ली। तो राम को रिप्लेस करके वील बी यूजिंग ही लिव्स इन दिल्ली। और अगर रमा होता राम की जगह तो वील बी यूजिंग शी लिव्स इन दिल्ली। तो ये इस टाइप के जो आपके प्रोनाउंस होते हैं, दैट आर योर पर्सनल प्रोनाउन। फिर सेकंड आता है आपका पजेसिव प्रोनाउंस। पजेसिव प्रोनाउंस वो प्रोनाउंस होते हैं दो शोज ओनरशिप और पोजेशन। जो ओनरशिप या पोजेशन को शो करते हैं वो हमारे होते हैं पोजेसिव प्रोनाउन। लाइक दिस कार इज माइन, ये कार मेरी है। किसकी है, कौन है इसका ओनर, मैं हूँ। दिस कार इज माइन। देन आपका नेक्स्ट, जैसे फॉर एग्जाम्पल अदर है, दैट पेन इज माइन, वो पेन मेरा है। किसका है वो पेन, मेरा। तो जो ओनरशिप या पोजेशन शो करते हैं दैट आर योर possessive pronouns। फिर आपका नेक्स्ट आता है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस क्या होते हैं, these are those pronouns which are used to indicate some specific thing। किसी स्पेसिफिक चीज़ को पॉइंट करते हैं। ये वैसे 4 ही होते हैं मेनली नंबर्स में। पोजेसिव आपके डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस 4 ही हैं, दिस, दैट, दीज, दोज, 4 इन नंबर्स। और ये एक स्पेसिफिक चीज़ को टारगेट करते हैं। लाइक जैसे आपने पहले भी बोला था, दैट पेन इज़ माइन, तो वो पेन मेरा है, तो दैट पेन इज़ माइन, दैट इज़ अ डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। फिर आपका आता है नेक्स्ट इज रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन क्या है, when we use to refer something that we have already mentioned। कोई ऐसी चीज़ जिसको हम पहले
मेंशन कर चुके हैं सेंटेंस में उसको री मेंशन कर रहे हैं उस चीज़ के लिए जिस प्रोनाउन का यूज़ होता है, दैट प्रोनाउन इज योर रिलेटिव प्रोनाउन. लाइक द कार दैट crashed into the wall was red in color. Yeah, the car that crashed into the wall was red. Red in color थोड़ा सा लेंदी सेंटेंस हो जाता है, so we'll be writing the car that crashed into the wall was red in color. तो अब हमने क्या बताया, वो कार, कौन सी कार, वो कार जो लड़ी थी वो किस कलर की थी, रेड कलर की. तो वी आर री मेंशनिंग समथिंग, कोई चीज़ को हम पहले मेंशन कर चुके हैं, वी आर मेंशनिंग इट अगेन. ठीक है, वो कार जो दीवार में क्रैश हुई थी वो किस कलर की थी, रेड कलर की. सो वो एक बारी जब लड़ी वो हमने मेंशन करा, फिर उसका कलर मेंशन करा. तो जब हम री मेंशन करते हैं दैट थिंग वी हैव ऑलरेडी मेंशन, so that this relationship is known as relative pronouns. फिर आपका नेक्स्ट है आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन. when the object of the sentence is same as the subject, then we use reflexive pronoun. अगर ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट प्रेडिकेट आपको नहीं आता है तो इस पे आई हैव ऑलरेडी शूटेड अ वीडियो, एक वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुकी है, आप उसको रेफर कर चुके हैं, कर लीजिए. अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो आप उसको देख लें, आपको मालूम चल जाएगा कि सब्जेक्ट क्या होता है, प्रेडिकेट क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है. सो जब आपका ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस और सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस दोनों सेम हैं, इस सिचुएशन में जो प्रोनाउंस यूज होते हैं उनको हम कहते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस. रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस लाइक बेसिकली क्या होता है, इसका भी एक छोटा सा ट्रिक है, दैट दीज प्रोनाउंस मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स और always ends with self or themselves. Self or selves, self self and selves, self. Like I can do it myself. Like I can do it myself. I यानी ये काम मैं खुद कर सकती हूँ. तो ऑब्जेक्ट I, subject I and the object are both same in the sentence. So these sort of pronouns are called your reflexive pronouns. Then next is your reciprocal pronouns. Reciprocal pronouns ये आपका म्यूचुअल रिलेशनशिप शो करते हैं, लाइक एक्शन का रिएक्शन, ये रेसिप्रोकल रिलेशन शो करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, like reciprocal relationships can be expressed by reciprocal pronouns. For example, the couple love one another deeply. Couple one another, तो एक दूसरे को प्यार करता था deeply. So ये reciprocal है, दो लोगों का mutual. Then we love each other, हम एक दूसरे से प्यार करते हैं. So there is a mutual sort of a thing जो यहाँ पे है. reciprocal relationship can be expressed through reciprocal pronouns like each other, one another. The last type of pronoun is your interrogative pronoun. Interrogative pronoun, कई आप और भी इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस पढ़ चुके हैं, तो वैसे ही सेम है. जब हमें क्वेश्चन को मेंशन करना होता है, एट दैट टाइम वी यूज इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस. व्हेन वी वांट टू आस्क क्वेश्चन अबाउट समथिंग, देन वी यूज इंटेरोगेटिव प्रोनाउन लाइक व्हाट डू यू नीड, whom do you tell. I hope these pronouns and their types have been clear to you. So pronouns के बारे में इतना ही था. अगर आपको कोई भी क्वेरी है, कुछ भी आपको समझ में नहीं आया, प्रोनाउन की डेफिनेशन या उसके टाइप्स की डेफिनेशन या एग्जाम्पल, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. कोई भी फर्दर क्वेरीज, और अगर आपको नाउन्स नहीं पता है या आपको नहीं समझ में आया कि मैंने
सब्जेक्ट क्या कहा है या वर्ड बाय वर्ड मैंने सेंटेंसेस यूज़ करे हैं। तो अगर आपको ये सब चीज़ें भी क्लियर नहीं है तो आई हैव ऑलरेडी मेड अ सेपरेट वीडियोज़ रिगार्डिंग दिस टॉपिक। सो उनके लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूँगी, तो प्लीज़ आप उनको देख सकते हैं अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन है। एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दी चैनल ताकि आपको अपडेट मिलती रहे। सो प्रोनाउंस के बारे में इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक विल बी कवरिंग सून। टिल देन, थैंक यू।